हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। तो देखिए, वेदों की संख्या है आपकी 4 है। ठीक है, कौन कौन सा है एक बार देख लीजिए। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद आपका है, उसके बाद है सामवेद, ठीक है, उसके बाद है आपका अथर्ववेद। तो इन वेदों में किस वेद में, ठीक है, किस वेद में आपका बलि सूत्र को शामिल किया गया है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बलि सूत्र को यानी बलि वाले मंत्रों को शामिल किया गया है किस वेद में, तो ये आपके यजुर्वेद में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी कि निम्न इनमें से जो वेद है यजुर्वेद, इसमें बलि सूत्र को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, सॉरी। अगला क्वेश्चन होगा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो देखिए, जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता सुद्योधन थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो सुद्योधन थे वो शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, तो ये आपके जो महात्मा बुद्ध जी हैं, ये आपके शाक्य कुल के कुल से संबंध रखते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प है कि बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसका संबंध किस राजा से है। दोस्तों, तो जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये। तो जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध होगा, ये आपके रुद्रदामन से है। किससे? रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो देखिए कि एक आता है आपका गुलाम वंश। ठीक, कौन? गुलाम वंश। इसकी स्थापना होती है आपकी 1206 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसने क्या किया कि जब मोहम्मद गोरी अपने देश वापस गया, तो सभी क्षेत्रों को इसी को सौंप के गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं। उपाधि दी गई थी लाखों का दान करने वाला, जिसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हुमायूं नामा की जो रचना है किसने की थी। तो दोस्तों, हुमायूं नामा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है, इसकी रचना की गई थी गुलबदन बेगम द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के काफ़ी ज़्यादा चर्चित व्यक्ति रहे हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, ये अपना जो राजनीतिक गुरु है, ये स्वामी विवेकानंद को मानते थे। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो में गए थे। ठीक है, शिकागो वह जगह था जहाँ विश्व धर्म सम्मेलन लगा हुआ था। तो मात्र कुछ पल का इनको समय दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन उसी समय इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे अमेरिका वासी इनके तरफ आकर्षित हो गए। ठीक है, तो वही स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। तो बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार आपका यहाँ पे संशोधन हुआ है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है किस देश के संविधान से ली गई है। तो अर्धसंघीय शासन प्रणाली, इसकी और जो हम चर्चा करेंगे, तो अर्धसंघीय शासन प्रणाली ये आपके कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है दोस्तों, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीने का अधिकार इन राइट टू लाइफ
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जीने का अधिकार यानी जो हमें राइट टू लाइफ जो मिला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिला है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपके आर्टिकल 14, ठीक है, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें जीने का अधिकार है राइट टू लाइफ, इसके तहत मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? रीट मतलब होता है आदेश, ठीक है। तो किसके तहत जो उच्च न्यायालय के होते हैं रीट जारी करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो जो भाग 2 है ये करता है आपके नागरिकता का उल्लेख, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और ये आपके भाग 2 में वर्णित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि भारतीय संविधान का भाग 2 आपके नागरिकता के संबंध में उल्लेख करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो देखिए रात में आकाश में जो सबसे चमकने वाला तारा होता है सिरियस ए होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस विकल्प में आपका जो सी विकल्प दिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरियस ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उसे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प सी कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौर मंडल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है, पहला नहीं दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे सिलिकॉन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प सी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, और ये आपके नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी ये आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है यानी यूएसए में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWD नहीं होगा, ठीक है, कि आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब इसके जो खोज करता है यानी आविष्कारक हैं ये आपके टिम बर्नर्स ली हैं, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान को भारत के मसाले के बगीचे के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो केरल है आपका, केरल को भारत के मसाले के बगीचे के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी केरल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो पूर्वी तट का जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो हो जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पे। तो ये जो आपका है वो आपका वेगई नदी के तट पर स्थित है मदुरै शहर। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी दोस्तों? तो इसको पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो भारत में गरीबी उन्मूलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बंधन बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। तो राइट आंसर को हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगमा जो प्रमुख रूप से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो रेगमा की अगर हम बात करेंगे तो रेगमा है आपके नागालैंड की एक प्रमुख लोक नृत्य कला शैली। विकल्प बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित है, यानी कि इस देवता को पोंगल जो त्यौहार है समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा की बात करेंगे तो यह बोला जाता है आपके असम में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी।